रात के सन्नाटे में अगर कोई इंसान आईने के सामने अकेला खड़ा हो तो उसे कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी परछाई सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रही बल्कि उसे देख रही है। दुनिया में एक पुरानी धारणा है कि हर आईने के पीछे एक और दुनिया होती है जहां हमारे जैसे ही चेहरे, हमारे जैसे ही शरीर, लेकिन अलग इरादों के साथ मौजूद होते हैं। अगर वो परछाई इस दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे सर्जन की जिसने विज्ञान के नाम पर कुछ ऐसा छेड़ दिया जिसे शायद कभी छूना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसी डार्क और रहस्यमयी कहानियां आपको पसंद है तो इस सफर को अंत तक देखना जरूर, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं, एक सच्चाई दिखाएगा। समीर एक मशहूर सर्जन था। बाहर की दुनिया के लिए वो एक जीनियस था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसे इंसानी शरीर से ज्यादा मौत के बाद की खामोशी आकर्षित करती थी। तनाव के हर पल में वो रात के अंधेरे में निकल जाता। सुनसान सड़कों पर भटकते जानवर और लावारिस लाशें उसके लिए प्रयोग की चीजें थीं। उसे विश्वास था कि वो मौत को हरा सकता है। एक रात वो हॉस्पिटल के मुर्दाघर से एक अनजान लाश अपनी गुप्त लैब में ले आया। लाश पर कोई चोट नहीं थी, मानो मौत अचानक आई हो। यही उसे परफेक्ट सब्जेक्ट बनाती थी। कांच के एक बंद चेंबर में उस शरीर को रखा गया। रसायनों का मिश्रण छोड़ा गया। सफेद धुआं धीरे धीरे गाढ़ा होता गया, फिर काला पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में उस मृत शरीर में हलचल हुई। आंखें खुली लेकिन जीवन नहीं लौटा। समीर ने अपनी आंखों से उस हरकत को देखा, फिर भी जब उसने शरीर को बाहर निकाला वो फिर से निर्जीव था, जैसे किसी ने उसे छूकर फिर छोड़ दिया हो। गुस्सा बढ़ता गया। जुनून अब पागलपन बन चुका था। धीरे धीरे उसके प्रयोग बदलने लगे। अब वह शरीर नहीं, परछाइयों पर काम कर रहा था। उसे लगने लगा कि हर आईने के पीछे एक और दुनिया छिपी है। दिनों तक वह खुद के प्रतिबिंब पर प्रयोग करता रहा। फिर एक दिन आईने में कुछ अलग हुआ। वह खुद हिला, लेकिन उसका प्रतिबिंब स्थिर रहा। आईने के उस पार खड़ा वही चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब ठंडापन और हाथों पर खून। समीर को समझ आ गया, ये अब सिर्फ प्रतिबिंब नहीं रहा। उसके बाद लैब में अजीब हलचल शुरू हो गई। दीवारों, शीशों और कांच की सतहों में हल्की हल्की परछाइयां दिखने लगीं, जो उसकी हर हरकत को कॉपी नहीं करती थीं, बल्कि अपने हिसाब से चलती थीं। समय के साथ उसकी जिंदगी डर में बदल गई। आईने में दिखने वाला उसका रूप अब उसे देखता था, समझता था और कभी कभी उसके साथ खेलता भी था। हर बार जब वह कांच के सामने जाता, उसका प्रतिबिंब कुछ अलग करता, ऐसा जो उसने खुद नहीं किया होता। आखिरकार उसने इसे खत्म करने का फैसला किया। एक भारी हथौड़ा उठाकर उसने आईने पर वार किया। कांच टूट गया, लेकिन उसी पल उसके शरीर पर वैसा ही घाव उभर आया। खून बहने लगा और तभी उसे एहसास हुआ, आईना टूटा नहीं था, बस बदल गया था। अब वहाँ एक पारदर्शी दीवार थी। उस दीवार के दूसरी तरफ खड़ा वही चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे आजाद हो चुका हो। लैब के हर कोने में अजीब आकृतियां नजर आने लगीं, अधूरी, विकृत, जैसे आधे बने इंसान। वह सारी असफल कोशिशें थीं, जो अब जिंदा थीं। धीरे धीरे असली और नकली के बीच की रेखा मिटने लगी और एक पल ऐसा आया जब असली समीर गिर पड़ा और दूसरी तरफ वाला सीधा खड़ा रह गया। उस दिन के बाद दुनिया में एक सर्जन और भी बेहतर हो गया और एक इंसान हमेशा के लिए कांच बन गया। दीवार पर लगा एक चमकता हुआ आईना, जो हर दर्द महसूस करता था लेकिन कभी बता नहीं सकता था, क्योंकि आईना सच दिखाता है, बताता नहीं।